इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूएफएस में आपको अपने करेक्शंस कैसे करने हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है ufs.vk.me/portal/login.html। इस वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद में अपना JSO ID और पासवर्ड टाइप करना है। लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद आपको इस लिस्टिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। शो और एडिट लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का पोर्टल खुल कर आएगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको और भी इनेबल फिल्टर्स कर देता हूँ। इनेबल फिल्टर्स पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब डेटा लोड होने में लगभग आधे घंटे का वक्त लग सकता है। अभी डेटा लोड हो रहा है। कुछ इस तरह से सारा डेटा जब लोड हो जाएगा अंत तक, तो उसके बाद में आप एडिटिंग कर पाएंगे। अभी लिस्टिंग में आना है। लिस्टिंग में नेक्स्ट आपको क्या करना है, जिस आईवी को में आपको करेक्शन करना है वो सिलेक्ट करना है। अभी फिलहाल IV32 में वार्ड नंबर गलत लिखा, उसको करेक्ट कर दिया। IV32 में वार्ड नंबर 8 लिखना है, तो IV32 सिलेक्ट कर दिया मैंने। इसमें देखो वार्ड नंबर 999 लिखा हुआ है। वार्ड नंबर 999 लिखा हुआ है, इसको वार्ड नंबर 8 करना है। तो सबको एक साथ सिलेक्ट कर लिया। अभी ये इस साइड में इस पेंसिल के निशान पे क्लिक करता हूँ और वार्ड नंबर को मैंने 8 टाइप कर दिया और अब अपडेट कर। इस तरीके अब देखो IV32 का वार्ड नंबर 8। ये था पहला पेज। अब आपको दूसरे पेज पे आना है। ऐसे टोटल 16 पेजेस है इसमें। कितने भी पेजेस हो सकते हैं। IV32 के लिए इसमें 16 पेजेस हैं। पेज नंबर 2 पे आ जाता हूँ मैं और इसमें वार्ड नंबर को फिर से चेंज कर। IV32 के बाद में IV68 में भी मिस्टेक है। IV68 को सिलेक्ट किया मैंने। इसमें वार्ड नंबर होना चाहिए, वार्ड नंबर 6 होना चाहिए IV68। तो मैं क्या करता हूँ, सभी को एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इस पेंसिल पे सिलेक्ट किया, वार्ड नंबर सिलेक्ट किया। ये ध्यान रखना वार्ड नंबर ही सिलेक्ट करो अगर वार्ड नंबर चेंज करना है, वरना गलती से IV या ब्लॉक नंबर सिलेक्ट हो गया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। वार्ड नंबर 32 का वार्ड नंबर क्या था, 68 का वार्ड नंबर 6 है। वार्ड नंबर 6 कर दिया, अपडेट। ये पहला पेज हो गया, वार्ड नंबर चेंज हो गया। लेकिन अभी इसमें टोटल 12 पेजेस हैं, तो सभी पेजेस के लिए आपको वार्ड नंबर बदलने हैं। पहला पेज का मैंने कर दिया। पेज नंबर 2 से आपको कंटिन्यू करना है वार्ड नंबर बदलना। तो ये वार्ड नंबर 7 को 6 करना है। इसके बाद में नेक्स्ट मिस्टेक है IV नंबर 18। उदाहरण के लिए IV नंबर 18 ब्लॉक 126 में 151 हाउस होल्ड्स और नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स 120 से 150 के बीच में ही होना चाहिए। तो आपको स्क्रूटिनी पे जाना है और फिर एडिट ब्लॉक डिटेल्स और इसमें डिटेल्स में लिख देना है in order to maintain natural boundary the number of households in this block was more than 150 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा हाउस होल्ड्स हैं, इसलिए मैंने ये कमेंट लिख दिया कि नेचुरल बाउंड्री मेंटेन करने के लिए 150 से ज़्यादा हाउस होल्ड्स होंगे इस ब्लॉक। ऐसे लिखकर मैंने सेव कर दिया। देखो यहाँ पर वो कमेंट लिख कर आ गया बाहरी। लेकिन इसमें एक और मिस्टेक है इसी ब्लॉक में। देखो इसमें लिखा हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पॉइंट एक भी नहीं है और 2 साउथ ईस्ट कॉर्नर पॉइंट्स है, तो इसको करेक्ट करना।
जो भी ग्रीन कलर के एरर्स हैं, जो भी ग्रीन कलर में आपको दिखेगा या फिर येलो कलर में दिखेगा, उनमें कोई मिस्टेक नहीं है, वो सब सही है। लेकिन जो भी रेड कलर, ब्लू कलर या ब्लैक कलर में दिखेगा उसको आपको सही करना है। तो अब इसको सही करते हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पॉइंट बोला है कि मिसिंग है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पॉइंट है ही नहीं, और साउथ ईस्ट कॉर्नर पॉइंट 2 कैसे हो गया, ये गलत है। तो देखें तो हम ईस्ट में आपने शिव मंदिर को लिखा है, तो आपने शिव मंदिर को साउथ ईस्ट लिख दिया है और रायगढ़ को भी साउथ ईस्ट लिख दिया है। तो किस और ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पॉइंट है अमरदीप, साउथ ईस्ट वेस्ट कॉर्नर पॉइंट है गोमती, इसमें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पॉइंट नहीं है। तो ये शिव मंदिर को जो आपने लिखा है इसको नॉर्थ ईस्ट कर देते हैं। इसको नॉर्थ ईस्ट करने के लिए ये शिव मंदिर पर आया, एडिट कॉर्नर पॉइंट नॉर्थ ईस्ट, अपडेट। ओके, तो शिव मंदिर का कॉर्नर पॉइंट सही हो गया। अब की बार देख रहे हो, सारे कॉर्नर पॉइंट से वो रेड और ब्लू कलर्स के एरर्स हट के सब ग्रीन कलर हो गए। बाय चांस कभी ऐसा होता है कि आपके ब्लॉक में सिर्फ 3 ही कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं क्योंकि वो ट्रायंगल शेप में है, या फिर किसी और कारण से उसमें 4 कॉर्नर पॉइंट्स बन ही नहीं रहे हैं, 3 ही कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं, या फिर एक ही कॉर्नर पॉइंट है। तो फिर आपको उस केस में इसमें एडिट ब्लॉक डिटेल्स करके इसी में आगे ऐसा कुछ कमेंट लिखना होगा कि दिस ब्लॉक हैज ओनली 1 कॉर्नर पॉइंट या फिर 3 कॉर्नर पॉइंट, जो भी आपका केस हो वो लिखना होगा। अदर डिटेल्स में आपको ये सब बताना होगा। जब भी आपके पास 4 से कम कॉर्नर पॉइंट्स होंगे तो ऐसे कमेंट्स लिखना जरूरी है और फिर सेव करना होगा। और उसके बाद नेक्स्ट गो बैक किया, नेक्स्ट ब्लॉक को देखते हैं। आईवी अल्ट्रा ब्लॉक 127 को देख रहा हूँ। इसमें कोई एरर नहीं है। गो बैक, आईवी अल्ट्रा ब्लॉक 128, इसमें एक एरर तो ये है कि 172 हाउस होल्ड्स हैं, तो आपको टाइप ऑफ आपको डिटेल्स में कमेंट्स लिखना होगा, मोर देन 150 हाउस होल्ड्स वाला कमेंट। और दूसरा चीज, एरिया कोड एक ही रेजिडेंशियल एरिया वाला एरिया कोड 2 बार लिखा गया है, इसमें एरर दिया है। ये ब्लैक कलर भी एरर होता है, इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना। तो एडिट ब्लॉक डिटेल्स में जाके एरर को सही करते हैं। इसमें लिख दो नेचुरल बाउंड्री मेंटेन करने के लिए 150 से ज्यादा हाउस होल्ड्स हो गए, ऐसा लिख दो। और इसमें देखो आपने टाइप ऑफ एरिया दोनों में सेम लिख दिया है, इसको सही करो। इस एरिया 2 को नन कर दिया, एरिया 2 को नन कर दिया मैंने। आप सेव कर देते हैं। मैंने डिटेल्स अभी लिखा नहीं है, बस समझाने के लिए आप डिटेल्स में लिख देना कि 150 से ज्यादा हाउस होल्ड हो गए, 172 हाउस होल्ड हो गए, डिटेल्स में लिख देना। उसके बाद में गो बैक करता हूँ, किसी और में भी देख लेते हैं। इसमें टाइप ऑफ एरिया दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गो बैक, टाइप ऑफ एरिया का और एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। इसमें देखो टाइप ऑफ एरिया आपने सेम एरिया को 2 बार लिखा है, उसको सही कर देते हैं सबसे पहले। नन, सेव, और उसके बाद साउथ ईस्ट कॉर्नर पॉइंट नहीं है, मिसिंग है, तो इसको सही करना होगा।
साउथ ईस्ट कॉर्नर पॉइंट, सुरभि महादेव, सचिन किराना में से किसी एक को साउथ ईस्ट कॉर्नर पॉइंट लिखना होगा। सचिन किराना कहाँ पे है? ये रहा। सचिन किराना को साउथ ईस्ट कॉर्नर पॉइंट कर दे। अपडेट। अब देखो यहाँ से एरर हट गया। अगर कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि इसमें 4 से कम ही कॉर्नर पॉइंट्स बन पा रहे हैं, तो उसे भी एडिट ब्लॉक डिटेल्स करके यहाँ डिटेल्स में लिख दो कि दिस ब्लॉक हैज ओनली 3 कॉर्नर पॉइंट्स या 1 कॉर्नर पॉइंट, जितना भी कॉर्नर पॉइंट। उसके बाद में नेक्स्ट मिस्टेक बताऊं। QGIS में नेक्स्ट मिस्टेक है, सबसे पहले आपको अपना QGIS खोलना है, प्रोजेक्ट में जाना है, ये स्नैपिंग ऑप्शंस, पहले आपको सेटिंग्स सही करनी है, पहले सेटिंग सही करो, स्नैपिंग ऑप्शंस पे जाओ, इसको एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, ये डिसेबल रहेगा, टोपोलॉजिकल एडिटिंग को क्लिक कर देना, स्नैपिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, और ये अवॉइड ओवरलैप पे होना चाहिए। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पे मत रखना, अवॉइड ओवरलैप पे रखना, और यहाँ पे भी अवॉइड ओवरलैप पे क्लिक होना चाहिए। अब सारे सेटिंग्स हो गए, अब इसको बंद कर दो। इसमें दिखाता हूँ कि क्या मिस्टेक हुआ QGIS। तो इसके लिए सबसे पहले JSO पे क्लिक करो, प्रॉपर्टीज। पहले इसको मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट बना देता हूँ, उसके बाद देखते हैं मिस्टेक्स। प्रॉपर्टीज खुल गया, सिम्बायोलॉजी में आ गया, इसको नीचे सरकाते जा रहा हूँ, कोई ट्रांसपेरेंट, ये खाली व्हाइट और रेड डब्बा वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके कर लिया, व्हाइट और रेड डब्बे को सिलेक्ट करके ओके कर लिया। सब व्हाइट और रेड बाउंड्री में दिख रहा है। ये ब्लॉक बाउंड्री और आईवी बाउंड्री से टिक मार्क हटा देता हूँ ताकि सब दिखे। अब देखो क्या मिस्टेक्स हुई है इसमें। ये देखो ब्लॉक बाउंड्री घरों के ऊपर से जा रही है, इसको सही करना है। सबसे पहले ये पेंसिल सिलेक्ट कर लेते हैं, ये छेनी हथौड़े का ऑप्शन करेक्शन के लिए होता है, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब करेक्शंस करते हैं। देखो इस कॉर्नर पॉइंट को हटाकर मुझे यहाँ पे रखना है, तो इसको पहले सिलेक्ट किया, यहाँ साइड में सिलेक्ट कर लिया। पेड़ों के ऊपर से जाएगा तो चलेगा, लेकिन घरों के ऊपर से कॉर्नर पॉइंट्स नहीं जाने चाहिए। यहाँ देखो ये कॉर्नर पॉइंट घर के ऊपर से गया है, इसको सरकाना होगा। इस कॉर्नर पॉइंट को सही करना होगा। ये देखो घर के ऊपर से जा रहा है, हो गया सही। ये कॉर्नर पॉइंट भी घर के ऊपर से जा रहा है, इसको भी सही करता है। सही हो गया। ये कॉर्नर पॉइंट भी बिल्डिंग के ये बाउंड्री भी बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा है, इसको भी सही करता है। इस कॉर्नर पॉइंट को सरका के यहाँ पे ला दिया, कॉर्नर पॉइंट को सरका के यहाँ पे ला दिया। हर थोड़ी थोड़ी देर पे से इसको सेव करते रहना बहुत जरूरी है। इस ऑप्शन से सेव होता रहता है, हर 2-2 मिनट पे इस सेव बटन को दबा दिया करो। ये देखो इस बिल्डिंग को मैंने कॉर्नर पॉइंट सही कर दिया।
इस बिल्डिंग का बाउंड्री सही करना होगा। सही हो गया। नहीं, ये देखो लाइन बिल्डिंग के ऊपर से जा रही है, इसको सही करना होगा। ये चेनी हेडर को फिर से सिलेक्ट कर लिया। ये देखो लाइन अब प्रॉपर बिल्डिंग के ऊपर से जा रही है, बिल्डिंग के साइड से जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही करना है। सेव कर लेता हूँ। ऐसे ही आप सारे मिस्टेक्स को अपने सही कर लेना। और इसमें कुछ और भी मिस्टेक्स हैं। ये एट्रीब्यूट टेबल को आप जब क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं एक आईवी को आपने आईवी 831 लिख दिया। ये 131 होना चाहिए, सही करना इसको। नहीं, असल में 1301 होना चाहिए। इन सबको 1301 करना। आईवी 131 अच्छे बहादुर ने किया तो आप आईवी 131 नहीं डाल सकते। आईवी 100, आईवी 130 और ये वार्ड नंबर्स भी आपको सही करना है। किस आईवी में कौन सा वार्ड नंबर होना चाहिए इस लिस्ट में लिखा हुआ है। आपको भी पता ही होगा ऑलरेडी किस आईवी में कौन सा वार्ड नंबर होना चाहिए। तो ये आप वार्ड नंबर सही कर लेना यहाँ पर। ये बहुत गजब वार्ड नंबर है, ये पता नहीं कहाँ से आपने टाइप किया है, इसको भी सही करना। आईवी 130 का वार्ड नंबर होना चाहिए 5। आईवी 130 में ब्लॉक नंबर 8 कहाँ से आया? आपने ये गलत टाइप किया है, इसको सही करना। ये क्या है, इसको भी सही करो। इसके बाद बंद कर दिया, एक बार सेव कर लिया। बस यही सारे मिस्टेक्स, आपको इतने ही मिस्टेक्स सही करने हैं।